Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. So in this video, I am going to share my evening to night study routine. So yeah, without any further delay, let's begin into the video. So in this video, I have added the clips of 15th of April. So I sat down to study around 7 o'clock. So after coming from school, I just took a rest. Then after taking rest, then I sat down to study. And here I was taking lecture from PW. So I have already uploaded the review video. So you have not watched yet. So you can go and check it out. So यहाँ पे जस्ट मैं लेक्चर लाइव लेक्चर को अटेंड करी थी एंड यहाँ पे मैं नोट्स नहीं बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस चैप्टर के नोट्स बने हुए थे एंड ऑफ कोर्स अब मैं एक चैप्टर के 2-3 नोट्स तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि इससे मेरे को कन्फ्यूज़न होगा कि मैं किस नोट से पढूं। तो जब मैं इसके लेक्चर कंप्लीट कर ली थी मीन्स जब मैं यूट्यूब से की थी देन उस टाइम ही मैं इसका नोट्स बना ली थी, इसलिए मैं इस बार नोट्स नहीं बनाई थी एंड मेरे को जो भी इंपॉर्टेंस लग रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं इसको स्टिकी नोट्स में लिखकर अपने बुक में पेस्ट कर दे रही थी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट के कौन कौन इस लेक्चर को ज्वाइन किया था एंड तुम लोगों को ये लेक्चर मीन्स कैसा लगा, तुम लोगों को समझ आया या नहीं। एंड मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम समृद्धि मैम से पढ़ी एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे को ये सब चैप्टर में पढ़ी थी एंड मेरे एक बार रिवाइज भी हो गया एंड मेरे को जो भी मेरे को नहीं पता था वो मेरे को और पता चल गया एंड मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम समृद्धि मैम से पढ़ी थी क्योंकि समृद्धि मैम आई थिंक 9 से ही पढ़ाती हैं या जो भी, मेरे को उतने अच्छे से नहीं पता। हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो भी एंड देन उसको पूरा टोटल इसके लेक्चर में कंप्लीट कर ली। ऑलमोस्ट ये 1 आवर 30 मिनट्स के थे। सो इस लेक्चर के भी कुछ 20 मिनट्स तक मैम ने सिर्फ यही सब बताया था कि कौन कौन से गलती आपको 9th में नहीं करने हैं एंड बैकलॉग्स नहीं बनाने एंड मीन्स एक नॉर्मल सा रोड मैप सा जैसे बनाया था। देन यही सारे कुछ मीन्स 20 मिनट्स में थे एंड जो ऋतिक सर ने बताया था वही सेम चीज़ मैम ने भी बताया था कि आपको कॉन्स्टेंट रहना है एंड देन बैकलॉग्स नहीं बनाना है, नोट्स को बनाना है तो और अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाने हैं। देन यही सारे कुछ थे एंड देन उसके बाद इसको करने के बाद मेरे 1 आवर 18 मिनट्स लगे थे। यहाँ गलती से मैं 1 आवर 30 मिनट्स बोली थी एंड देन उसके बाद मेरे को स्कूल से होमवर्क मिले थे। ऑफकोर्स होमवर्क तो मिलेंगे ही एंड मेरे को होमवर्क भी करने थे। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 5 या 6 सब्जेक्ट में मेरे को होमवर्क मिले थे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक सॉन्ग लगाई एंड देन उसके बाद अपने टाइमर को स्टार्ट की एंड देन यहाँ पे जस्ट मैं अपने होमवर्क को करने स्टार्ट कर दी एंड मेरे को हर एक चैप्टर्स में हर एक सब्जेक्ट में होमवर्क मिल रहे हैं एंड मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी कि मीन्स अपने होमवर्क को एंड सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है। तो वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं कुछ उतने सेल्फ स्टडी नहीं की हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही होमवर्क मिलते हैं। तो भी मैं जो भी जितना मेरे पास टाइम था उसमें मैं ट्राई की हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी थोड़े से मीन्स ऑलमोस्ट 1 आवर तक मैं सेल्फ स्टडी अपनी करूँ। तो यहाँ जस्ट मैं इंग्लिश कहाँ यहाँ पे मैं जस्ट इंग्लिश या ज्योग्राफी का मैं कुछ भी होमवर्क करी थी, मेरे को याद नहीं है सब्जेक्ट क्योंकि ये 15th ऑफ अप्रैल का व्लॉग है एंड मैं 18th ऑफ अप्रैल को इसका वॉइस ओवर करी तो मेरे को उतने से याद नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन से होमवर्क करी थी। तो जस्ट यहाँ पे स्कूल के ही सारे कुछ होमवर्क थे और मेरे जो इस वाले मंडे हैं मीन्स ये वाले जो मंडे आने वाले हैं उसमें से मेरे अब मंडे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट मंडे टेस्ट है मैथ्स का एंड मैथ्स में मेरे फर्स्ट चैप्टर आ रहे हैं जो कि उतने अच्छे से मेरे स्कूल में भी कंप्लीट भी नहीं हुआ एंड मैथ्स का ही सबसे पहले एग्ज़ाम हो गया है तो मेरे को अब करना होगा उसका भी। देन मेरे सारे होमवर्क 50 मिनट्स ऑलमोस्ट लगे होंगे। देन यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ तो ऑलमोस्ट 10 होने वाले थे। देन उसके बाद यहाँ जस्ट मैं रिवाइज करी थी कि जो भी मेरे स्कूल में आज पढ़ाई हुए थे वो क्योंकि नेक्स्ट वाले जो डे हम लोग स्कूल होते हैं उस दिन मेरे प्रीवियस वाले डे के सारे मैं जो भी पढ़ाई हुए थे वो उससे क्वेश्चन टीचर पूछ रहे हैं तो मेरे को रिवाइज करना था एंड यहाँ जस्ट मैं वही जितने भी मेरे नोट्स थे तो यहाँ पे जस्ट मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स को रिवाइज कर रही थी एंड मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को हिस्ट्री मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए स्कूल में तो मैं अपने टीचर वाले जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी क्योंकि अभी तक अपने सेल्फ नोट्स मैंने एसएसटी का नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल वाले जो टीचर है उन्हीं के नोट्स बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं। तो मैं अगर बनाऊँगी अपने सेल्फ नोट्स तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी लेकिन यहाँ जस्ट मैं अपने वही रिवाइज करी थी एंड मैं वो आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी ज्योग्राफी के नोट्स। तो हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करती हूँ एंड मैं वहाँ साइंस के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के भी नोट्स प्रोवाइड करा दी हूँ एंड इको का भी मैं फर्स्ट चैप्टर
वहाँ पे प्रोवाइड करा दी हूँ। तो यहाँ जस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे नोट्स कैसे होते हैं मेरे टीचर के। तो यहाँ जस्ट मैंने वही सेम ज्योग्राफी के रिवाइज़ की थी एंड यहाँ उसको करने के बाद ऑलमोस्ट 2 आवर 25 मिनट्स हो गए थे सारे, मैं जो भी लेक्चर लेने के बाद देन स्कूल के होमवर्क करने के बाद। देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बोली थी कि मैं कुछ पार्सल ऑर्डर की हूँ जो कि मेरे आ गए हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे एक न्यू स्कूल बैग ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे पुराने वाले जो बैग थे वो ख़राब हो गए थे एंड मेरे को एक न्यू स्कूल बैग चाहिए था। तो यहाँ जस्ट मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी एंड अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को कमेंट में। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपने वही बैग को ओपन करी थी एंड मेरे को ये बैग बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे। इसके जो कलर थे एंड इसके जो मीन्स फ्रंट के डिज़ाइन थे वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आए एंड इसमें चैन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड इसमें स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स 9th में इतने सारे बुक्स हैं एंड मेरे स्कूल में बहुत सारी कॉपीज़ ले जाने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की 2 कॉपीज़ हैं एंड टोटल मेन सब्जेक्ट है 6, तो मेरे को टोटल 12 कॉपीज़ ले जाने पड़ते हैं डेली एंड बुक्स भी डेली ले जाने पड़ते हैं उतने सारे। तो मेरे लिए तो वो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे बैग है क्योंकि ऑफ कोर्स चैन भी बहुत अच्छे, आई थिंक 4 या 5 चैन है इसमें। उसको बैगों को देखने के बाद यहाँ पे जस्ट मैं अपने नोटबुक में नेम प्लेट्स लगा रही थी क्योंकि मेरे 2 कॉपीज़ मेरे को न्यू ले जाने थे एंड देन उसके बाद मेरे को टेस्ट कॉपीज़ भी सबमिट करने क्योंकि मंडे को मेरे टेस्ट है मैथ्स के एंड मेरे को बहुत सारी टेस्ट कॉपी सबमिट करने हैं। लेकिन मैं कॉपी सबमिट क्यों नहीं करी क्योंकि मेरी क्लास में है कि मैं हर साल सबमिट करती हूँ 18 कॉपीज़ टेस्ट कॉपी एंड मेरे सारे कॉपी चोरी हो जाते हैं, इसलिए मैं इस बार सोची जब मेरे टेस्ट होंगे उसी टाइम मैं वो कॉपी ले जाऊँगी। तो मैं सबमिट कर दूँगी फ्राइडे तक क्योंकि हाँ फ्राइडे में अगर दूँगी या अगर नहीं दूँगी तो फिर मेरे को डांट पड़ेगा। तो उसको करने के बाद यहाँ जस्ट मैं अपने पेंसिल बॉक्स को क्लीन की एंड देन उसके बाद यही सारे कुछ मैं उस दिन की थी, उससे ज़्यादा मैं और कुछ पढ़ी नहीं थी एंड तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।